कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर अवाम का रिएक्शन। सजारी टाउन सेक्टर 8 का इलाका मैदान जंग बन गया। मुश्तिल मुजाहिरीन का केडीए की टीम पर पथराव। केडीए हुक्काम ने 10 से ज्यादा मकानात मस्मार कर दिए। पुलिस की भारी नफरी भी इलाके में मौजूद। मुल्तान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस और ताजिरों के दरमियान हाथापाई। एक शख्स जेर हिरासत, एक इंच बागुजार कराएंगे, डिप्टी कमिश्नर का अज़्म। इस्लामाबाद में नाला कोरंग के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 2 माह के लिए मुलतवी। बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए मौत का फंदा। बिहाड़ी में 11,000 केवी की तारें गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, उम्र 8 से 9 साल थी। लाशें अस्पताल मुंतकिल, अहले खाना गम से निढाल। बलवाल में बाप जल्लाद बन गया। कुल्हाड़ी के बार से बेटी और बीवी को कत्ल कर दिया। एक बेटा और बेटी शदीद जख्मी। बाप बेटियों की शादी अपनी मर्जी से कराना चाहता था। कंसकोट में खसरा के वार जारी, मजीद 2 बच्चे चल बसे। 4 माह में अमवात 72 हो गईं। बच्चों के वर्सा का एहतजाज, खसरा की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, एक पाकिस्तान तरीके इंतकाम की सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर को बाय इलेक्शन से चंद दिन पहले गिरफ्तार किया जाता है और उस केस में इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो बिल्कुल एक शक पैदा होता है। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं, 5 साल तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। तहरीक इंसाफ को तहरीक इंतकाम करार दे दिया। पंजाब बस का किराया बढ़ाने का ऐलान। वजीर खजाना पंजाब कहते हैं बसों पर सालाना 12 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। किराया रैशनलाइज करने से अवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मलाइशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से टेलीफोनिक राबता। मुआशी तरक्की के लिए किरदार की तारीफ। महातीर मोहम्मद को आलमी रहनुमा करार दे दिया। एक दूसरे को दौरे की दावत। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म की अहलियत के खिलाफ नजरसानी की अपील खारिज कर दी। आप गैर जरूरी तौर पर 2 केसेस का मवाजना कर रहे हैं। जस्टिस उमर का वकील अकरम शेख से मुकालमा। दरखास्त हनीफ अब्बासी ने दायर की थी। नून लीग के ज़ियाउर रहमान की नाअहली बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एक ही साल में मैट्रिक और मदरसे की डिग्री ली। अरबी में कोई 5 अहादीस सुना दें। चीफ जस्टिस का सवाल, ज़ियाउर रहमान ना सुना सके, अपना बुढ़ापा खराब ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत ने बिजली चोरों पर शिकंजा कस लिया। सेक्रेटरी तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। बिजली पैदावारी कंपनीज के सीईओ अरकान में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। के इलेक्ट्रिक की रवायती नाकस कारकर्दगी। पहले कराची मुश्किल में। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। बैक प्रेशर से 72 इंच खतर की पाइपलाइन फट गई। शहर कायद को 1,80,000 गैलन से जायद पानी फराहमी मुअत्तल। रवा माह ये 3रा वाकया है। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। यहाँ आपको बताएं, ये खबर है कराची से, जहाँ गुज़िश्ता रोज निजी बैंक में डकैती की नाकाम कोशिश की गई थी। आज न्यूज ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्लह मुल्जिमान ने बैंक में घुसने की कोशिश की। दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मुजाहिमत की, जिस पर डाकू ने गार्ड को गोली मारकर जख्मी किया। गुज़िश्ता रोज निजी बैंक में डकैती की कोशिश
की गई थी, जिसे गार्ड्स ने नाकाम बना दिया था। आज न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुसल्लह मुल्ज़िमान ने बैंक में घुसने की कोशिश की थी। इसी पर बात करेंगे और जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। फैज़ान, बताइएगा कि CCTV फुटेज से क्या मालूमात हासिल हुई हैं? जी बिल्कुल, गुलबर्ग का इलाका ब्लॉक 13 है, जहां पर गुज़िश्ता रोज जो है वो नाकाम डकैती की वारदात जो है वो पेश आई थी, जिसकी CCTV फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल की है। वारदात में जो है वो जो CCTV फुटेज है उसमें मुल्जिमान को बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है। ये मेन रोड के करीब वाक़या निजी बैंक है, जहाँ पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह डाकू आए और बैंक के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बैंक के दाखिली दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो मुसल्लह डाकू को रोकने उन्हें जो है वो फायरिंग कर दी। तमाम डाकू की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुआ, जिसको CCTV फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। तमाम सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मुज़ाहमत करने पर चारों मुसल्लह डाकू मौके से जो है फौरी तौर पर फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि जो बैंक का दाखिली दरवाजा है, बैंक के अंदर भी एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। जब डाकू जिस वक्त गेट पर पहुंचे हैं और बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे मुजामत करने की कोशिश करी, तो अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक का दरवाजा बंद किया। तमाम फायरिंग की गई। बाहर जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड शमीम था, जख्मी हुआ था, जिसकी मुदियत में गुज़िश्ता रोज इस वाक़े का मुकदमा भी गुलबर्ग थाने में दर्ज कर लिया गया था। जी अच्छा, ठीक है। इंतहाई अहम खबर से आप हमें आगाह कर रहे हैं कि जो निजी बैंक है इसमें डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इस हवाले से इंतजामिया को कोई और मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन जरूर लिया गया था, लेकिन मौक़िफ़ के हवाले से इंतजामिया का ये कहना है कि दोनों जो सिक्योरिटी गार्ड थे इन्होंने बर वक्त जो है वो एक्शन दिखाया, जिसकी बदौलत ये डकैती की जो कोशिश की गई थी ये नाकाम हुई थी। और जब बाहर इस बैंक के दाखिली दरवाजे पर डाकू की जानिब से फायरिंग की गई थी, तो फायरिंग की आवाज़ सुनने के बैंक के अमले ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अलार्म बजाया, जिसके बाद बैंक जो इसका पिछला भी एक रास्ता है जो कि हंगाम का रास्ता, उसको भी बंद कर दिया गया था और बैंक का जो अमला था वो अंदर ही मौजूद था। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड था इसी की जानिब से मुज़ाहमत की जाती रही और यही फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुआ था। जी बहुत शुक्रिया फैज़ान जलीस रिपोर्ट करने के लिए। कराची से अगली खबर आपको दे। कराची के इलाके सरजानी टाउन सेक्टर 8 में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सख्त कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। KDA अमला और मुश्तइल मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुश्तइल अफराद ने KDA टीम पर पथराव कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, कराची का इलाका है सरजानी टाउन, जहाँ का सेक्टर 8 है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सख्त कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई है। KDA अमला और मुश्तइल मुजाहिरीन आमने सामने आ गए हैं। मुश्तइल अफराद ने KDA टीम पर पथराव किया है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है ये जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ एहसन अब्बासी से। एहसन अब्बासी, कशीदा सूरत हाल है, अभी ताज़ा तरीन क्या मनासिर देख रहे हैं आप अपने इतराफ में? जी बिल्कुल, इस वक्त हम स्कीम 41 KDA सरजानी टाउन के दफ्तर के बाहर मौजूद है। तमाम तर अमला जो कि सैफुल मरी गोट को वाज़गुज़ार कराने के लिए पहुंचा था, जहां पे मुज़ाहमत का सामना रहा। शेड्यूल के मुताबिक जो है वो आज इंक्रूजमेंट की जानी थी सैफुल मरी गोट सेक्टर 8 सरजानी टाउन में। वहां जब KDA का अमला पहुंचा है तो वहां पे मुजाहिदीन की जानिब से जो है वो पथराव किया गया। अमले पर सिक्योरिटी कम होने के बायस जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। सिर्फ एक 500 गज का प्लॉट जो है वो वागुजार कराया गया और उसके बाद अमला जो है वो वापस अपने दफ्तर पहुंच गया। वहाँ पे जो मकीन है वो सरापा एहतजाज थे कि हमने ये प्लॉट जो है वो दीगर लोगों से ख़रीदे हैं, जबकि अमले का जो इंतज़ामिया का कहना यह है कि वहाँ पर तमाम तर ज़मीन जो है वो लैंड ग्रैपर्स की जानिब से बेची गई है और जो कि लीगल KDA की जानिब से बेचे गए फ़रोख्त किए गए जो प्लॉट्स थे उनकी दीवारें अब लैंड ग्रैपर के जो मुसल्लह लोग हैं वो वहाँ पर गिरा रहे हैं। मज़ीद नफरी को तलब किया जाएगा और एक दफ़ा फिर ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन आज होने वाला जो ऑपरेशन था वो बंद कर दिया गया है। अमला दफ्तर पहुंच गया है। अब दोबारा नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ सेक्टर 8 का सैफुल मरी गोट जो है वहाँ पहुंचा जाएगा और दोबारा से कोशिश की जाएगी कि इस सेक्टर को वागुजार कराया जाए। स्कीम 41 सरजानी टाउन जो है वो 6000। जी ऐसा ये बताइएगा कि जो मुजाहिरा कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, आखिर ये लोग हैं कौन? क्योंकि KDA की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो लैंड ग्रैबर हैं उनकी जानिब से ये ज़मीनें बेची गई हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन हुई है इसकी बाकायदा तौर पर? जी बिल्कुल, KDA में हेरा फेरी का बाजार जो यकीनन गर्म रहता है, उसी तरीके से जो है वो 2 नंबर फाइलें बनाई गई होंगी, शिफ्टिंग की फाइलें जो है वो मूव की गई होंगी और उस तरीके से गरीब आवाम को जो है वो 1.5 2 लाख रुपए में प्लॉट्स बेचे जाते हैं, जिनकी कीमतें 10 से 15 लाख रुपए होती हैं। यकीनन 2 नंबर फाइलें बना के वो प्लॉट बेचे जाते हैं और जब प्लॉट बेच दिए जाते हैं मिली भगत से अमले की और उसके बाद जब वो ख़रीदार वहाँ पर पहुँचता है तो देखा जाता है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो दोबारा से इंक्रूजमेंट का सिलसिला
सिलसिला शुरू होता है और ये एहतजाज की शक्ल में वहाँ के मकीन सामने आते हैं। जी अच्छा एहसन अब्बासी, अब क्योंकि सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लेकिन जाहिर सी बात है जिन लोगों के यहाँ पर ज़मीनें हैं या मकानात हैं तो वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुजाहरा कर रहे हैं। तो इंतज़ामिया की जानिब से ये सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए या किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन के लिए कोई किसी किस्म की कोई हिकमत अमली सामने आई है कि अब इन लोगों का होगा क्या? देखिए, नेगोशिएशन की बात नहीं हो सकती क्योंकि वो तमाम तर जो प्लॉट्स हैं वो 2 नंबर तरीके से बेचे गए हैं। इंतज़ामिया का कहना यह है कि वो तमाम कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराए जाएंगे और जो उनके हक असल मालिक हैं उन मालकान के हवाले उनकी ज़मीन की जाएगी। ये 2 नंबर तरीके से फाइलें बना के बेची गई हैं। कुछ कब्ज़ा माफिया वहाँ पर लैंड ग्रैपर्स एक्टिव हैं जिन्होंने अपनी दहशत के बलबूते पर जो है लोगों को वहाँ पर बाउंड्रियाँ कर करके प्लॉट्स बेचे हैं। 10 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो 2.5 लाख रुपए की कीमत पे बेचा गया है, जो कि हकीकी मालिक ने 10 लाख रुपए का केडीए के दफ्तर से वो प्लॉट खरीदा था। वो कई अरसों से जो है वो कंप्लेंट्स लगा रहे हैं कि उनके प्लॉटों पे कब्जा हो गया है। तो आज उसी के तहत जो है वो एक प्लान तश्कील दिया गया था जिसमें सैफुल मरी गोट को वागुजार कराना था सेक्टर 8 के, लेकिन वो नामुमकिन हुआ। वहाँ पे मुजाहिमत का सामना रहा मकीनों की जानिब से और अमला जो केडीए का गया था वो वापस अपने दफ्तर पहुँच गया। अब नई रिपोर्ट तश्कील दी जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से इस ऑपरेशन का दोबारा से आगाज किया जाता है इन दिनों में। फिलहाल ये ऑपरेशन क्या रोक दिया गया है मुजाहिरीन की वजह से, और कब से यहाँ पर आबादी थी यहाँ पर? जी बिल्कुल, ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, ऑपरेशन रोक दिया है। जैसे ही मुज़ाहमत का सामना रहा, पथराव हुआ तो एक ही प्लॉट 500 गज का वागुजार कराया गया था और उसके बाद अमला वापस पहुंच गया है अपने दफ्तर। दोबारा से आने वाले दिनों में ऑपरेशन यकीनन किया जाएगा। वो केडीए की जो ज़मीन है, वो जो असल मालकान की ज़मीन है, उसको वागुजार करा के उनके हवाले किया जाएगा। वहाँ पर जो एहतजाज का सिलसिला है वो भी ख़त्म हो गया है, लेकिन केडीए इंतज़ामिया का जो है वो ये कहना है वहाँ पर जो लैंड ग्रैपर्स हैं जिनको असल मालकान की जो पोजीशन के साथ वहाँ पे अभी प्लॉट मौजूद थे जिनकी बाउंड्री वॉल हुई हुई थी, अब उनकी बाउंड्री वॉल जो है वो गिराई जा रही है। ठीक है, बाउंड्री वॉल गिराई जा रही है, यहाँ पर घरों को मस्मार किया जा रहा है। एहसन अब्बासी, 2 साल हुए यहाँ पर तरक्याती काम जारी था, लोग अपने घर बना रहे थे, तब इंतजामिया को ख्याल नहीं आया, अब इतने अरसे बाद ख्याल आया, इतने अरसे बाद इंतजामिया जागी है? देखिए, अमूमन होता ऐसा ही है। एक सिक्योर जो सोसाइटी लाउंज होती है, कटिंग होती है, तो वहाँ पर जो है वो उसको आबाद करने के लिए सस्ते प्लॉट जो है वो बेचे जाते हैं। जब सस्ते प्लॉट्स लोग खरीद लेते हैं उसके कई सालों के बाद जो है वहाँ पर आबादी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर फिर लैंड ग्रैपर, लैंड माफिया जो है वो सरगर्म होते हैं और उसके बाद महंगी फाइलों को सस्ते दामों डुप्लीकेट करके बेचा जाता है और उस तरीके से वहाँ पर जल्दी आबादी कराई जाती है। और वो फाइलें जो बेची जाती हैं वो इस बुनियाद पर बेची जाती हैं, महंगी फाइलें सस्ते दामों के, फौरी तौर पे जो है वो कब्जा लिया जाए, फौरी तौर पे वहाँ पे तामीर करके रहा जाए। इस बिना पर जो है वो फाइलें बेची जाती हैं और जब वहाँ पे गरीब गुरबा लोग जाके अपना गुजर बसर करते हैं, मकान तैयार कराते हैं। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं इस्लामाबाद की बात करेंगे, जहां सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहां भी बड़ी तादाद में तजावुज़ात का खात्मा किया जा चुका है। तहम CDA का नाला कोरंग के इतराफ में जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन 2 माह के लिए मुलतवी करना पड़ गया। ऑपरेशन मुतासरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद ये मुलतवी किया गया है। इसी हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद के इलाके बनी गाला में नाला कोरंग के करीब गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन मुतासरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर नजरसानी की अपील पर समाअत के बाद 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। CDA का अमला भारी मशीनरी के साथ पहुंचा तो घरों के मालिकान ने बहस मुबाहिसा किया और अमले को रोकने की कोशिश की। ये अपने बच्चों की जगह पे सारे मिलकर उलझ रहे हैं, ये बुरी बात होती है। वो आपको कोई हार्ट अटैक हो जाएगी, फिर आप कहेंगे जी मेरी इंसल्ट हो गई। दिस इज नॉट फेयर। रोजाना की बुनियाद पर होने वाले ऑपरेशन में अब तक 30 से जायद जेर तामीर इमारतें और घर मिसमार कर दिए गए हैं। 613 कनाल में से अब तक तकरीबन 60 कनाल की अराजी वागजार कराई जा चुकी है। CDA के अमले ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौसूल होने पर ऑपरेशन रोक दिया। उधर मुल्तान में जिला इंतजामिया ने तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया है और इस दौरान पुलिस और ताजिरों के दरमियान हाथापाई भी हुई है। ऑपरेशन पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। इसी हवाले से जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर जहीर से। नासिर, बताइएगा कि हिरासत में जिस शख्स को लिया गया है क्या मालूमात हासिल हुई है इससे मुताल्लिक?
जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है वो जारी है। इस सिलसिले के अंदर निक्सर रोड पर जब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया तो उसके साथ जो है इसी रोड के ऊपर जो कब्रिस्तान है वहाँ से 3 कनाल अराजी जो है वो वागुजार कराई गई है कब्जा माफिया से। और निक्सर रोड के ऊपर जो कायम तजावुज़ात थी जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के साइन बोर्ड से जो थड़े थे उनको मिसमार किया गया। इसी दौरान जो है ताजरों की और जिले इंतजामिया के जो अफराद थे उनके दरमियान जो है हाथापाई भी हुई, जिसके नतीजे के अंदर पुलिस की भारी नफरी को वहाँ पर बुलाया गया और एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। ये शख्स जो है ताजर है जिसकी जो है तजावुज़ात को खत्म किया जा रहा था और ताजरों की जानिब से जो है मुज़ाहमत करने के ऊपर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जी बहुत शुक्रिया नासिर ज़हीर आपका। और अब कुछ बात कर लेते हैं बदलते हुए मौसम के हवाले से। मौसम सरमा की बर्फबारी के पहले सिलसिले ने ही बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। बाबूसर टाप और नारान में बर्फबारी के बायस 125 से ज़ायद सयाह फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए एबटाबाद और मर्दान से टीमें रवाना कर दी गई हैं। बलाई इलाकों को जाड़े ने जकड़ लिया। बर्फबारी के पहले सिलसिले ने ही निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। बाबूसर टाप और नारान में सयाह फंस गए। हम रात के फंसे हुए हैं, बहुत स्नोफॉलिंग है, कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है, ना खाने पीने की अशियाँ हैं। ये अब क्रेन आई है को निकालने के लिए हमारी गाड़ियों को, ये गाड़ी है। नारान में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। रास्ते बंद हो गए, 150 से ज्यादा सयाह फंस कर रह गए। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए एबटाबाद और मर्दान से टीमें रवाना कर दी गईं। नारान से लुलूसर झील तक बर्फ हटाने का काम भी जारी है। दूसरी जानिब दियोसाई में फंसे 10 गैर मुल्की सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू मुंतकिल किया गया। उधर हजारा डिवीजन के सयाहती मुकाम पर फंसे 25 खानदान भी रेस्क्यू कर लिए गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हजारा डिवीजन में इमदादी टीमों के साथ 40 तरबियत याफ्ता एहलकार और हैवी मशीनरी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। अहम खबर दें, सयाहती मकाम नारान जलकर बट्टा कुंडी रोड पर बर्फबारी के बायस फंसे 25 खानदानों को रेस्क्यू करा लिया गया है। ताहम सयाहती मकामात पर अब भी 125 खानदान फंसे हुए हैं। मौसम की खराबी और अंधेरा होने के बायस ऑपरेशन कल तक के लिए मौखर कर दिया गया है। इसी वाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे मुजीबुर रहमान से। मुजीब, बताइएगा जो खानदान फंसे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं और कल रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कब होगा? जी बिल्कुल, 14,000 फुट बुलंद दर्रा बाबूसर से मुल्का इलाके गिटीदास और हजारा डिवीजन के इलाके बैसल में चंद रोज कबल अचानक होने वाली बर्फबारी से मुतअद्दिद अफराद फंस गए थे, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज करते हुए फंसे अफराद में से 5 ख्वातीन और 6 बच्चों को चिला शहर पहुंचा दिया है, जबकि फंसे अफराद को खुराक भी फराहम की गई है। जी अच्छा मुजीब, ये बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि कोई खाने पीने के इंतजामात नहीं है, कहाँ रखा जा रहा है, किस तरह के इंतजामात हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये पहाड़ी इलाका है और गरमाई मुकाम है। यहाँ पर लोग चंद महीनों के लिए वहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं माल मवेशियों के साथ। तो अचानक बर्फबारी की वजह से वो लोग वहाँ पर बुरी तरह फंस गए थे। आज पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने वहाँ पे उनको खुराक भी फराहम किया और उनमें से 11 अफराद को चिला शहर मुंतकिल कर दिया। और रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कल कब से होगा और मौसम के हवाले से क्या कहा जा रहा है कि कल मौसम कैसा रहेगा? रेस्क्यू ऑपरेशन कर दिया गया और अंधेरा होते ही ऑपरेशन रोक दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारे जराए ने हमें ये बताया कि वहाँ पे कुछ खानदान जो कश्मीर वाली साइड पे बर्फबारी की वजह से मुंतकिल हो गए थे, वो उनसे कोई रास्ता नहीं हो पा रहा है। इस सिलसिले में अभी हमारी जराए से बात हो गई। सूबाई हुकूमत जो है गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान की,
वो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीब आपका रिपोर्ट करने के लिए। नारान और दीगर इलाकों से 25 खानदानों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन ताहाल 125 खानदान अभी भी फंसे हुए हैं। अंधेरा होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन कल तक के लिए मौखर किया गया है। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि मोबाइल फोन सार्फिन के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइल फोन तस्दीक की डेडलाइन को ताहुक्म सानी मौखर कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने वजारत IT और PTA को 4 हफ्तों में सिस्टम के हवाले से मुकम्मल वजाहत पेश करने की भी हिदायत कर दी है। अहम खबर है, मोबाइल फोन सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइल फोन तस्दीक की डेडलाइन को ताहुक्म सानी मौखर कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने वजारत IT और PTA को 4 हफ्तों में सिस्टम के हवाले से मुकम्मल वजाहत पेश करने की भी हिदायत कर दी है। जहां सार्फिन में बेचैनी पाई जा रही थी, कई किस्म के तहफ्फुज़ात थे, वहां फाइनली मोबाइल फोन सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइल फोन तस्दीक की डेडलाइन को ताहुक्म सानी मौखर कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने वजारत IT और PTA को 4 हफ्तों में सिस्टम के हवाले से मुकम्मल वजाहत पेश करने की भी हिदायत कर दी है। बिलवाल में आवारा कुत्तों और गाय भैंसों की बहुतात ने शहरियों को परेशान कर रखा है, जिस पर इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिलवाल से रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद सागर। बल्दिया भलवाल कुछ अरसा कबल तक भलवाल में आवारा कुत्तों को तलब करने के लिए इकदाम किया करती थी, मगर अब इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। आए रोज कुत्तों के काटने के वाकयात रूनमा हो रहे हैं, मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। भलवाल में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं बहुत ज्यादा और लोगों को काटते हैं, उनको भी खत्म किया जाए और उसके साथ जो वैक्सीन वहाँ पे नहीं है मिल रही और उसका भी इंतजाम किया जाए। हमने इंतजामिया को पहले भी कहा है, ये आवारा कुत्ते जो है ना, इनके बारे में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गंदगी के ढेरों से रोजाना सैर होकर खाना और सड़कों पर टहलते रहना आवारा गाय भैंसों का मामूल बन चुका है। भलवाल में जो आवारा भैंसें और गायें हैं, उनकी वजह से हमारे शहर की सारी खूबसूरती खराब हो गई है। ये सामने सारी अपना दरमियान में पौधे लगे हुए थे, जिनको सारे उन्होंने जनाब खत्म कर दिया खूबसूरती सारी। जरूरत समर की है कि इंतजामिया आवारा जानवरों के खिलाफ इकदाम करके अवाम की परेशानी कम करने की कोशिश करे। रिजवान अहमद सागर, आज न्यूज़ भलवाल। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों वज़ीर आज़म ने एक दूसरे को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर महातीर के विजन को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आला सतही राब्तों और ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक भी हुआ ताकि एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा किया जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशियन हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को मलेशिया के दौरे की दावत दी। मौजूदा हुक्मरान जमात ने साबिका हुकूमती जमात को फिर तनकीद का निशाना बना डाला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग हुकूमत ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, माजी के मंसूबों की तहकीकात करते हैं तो होश उड़ जाते हैं। मौजूदा मसाइल को गुज़श्ता हुकूमत के करतूत करार दिया। कहा कि जब एहतिसाब की बात करते हैं तो शोर शुरू हो जाता है। जो PMLN की हुकूमत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है और इस तरह के ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब आप इनके ऑडिट्स करते हैं, जब आप इनके फिगर्स के पीछे जाते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। और फिर जब आप कहते हैं कि एहतसाब का अमल होगा और आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप शोर भी आ जाता है, फिर जनाब एहतजाज भी हो जाते हैं, फिर जुल्म भी हो जाते हैं कि ये भी हो गया और वो भी हो गया है। अपने गिरबान में नहीं झांकने को तैयार ये अपोजिशन के लोग, और ये आकर के बस ये बातें करके कि ये हो गया और वो हो गया, अगर फलानी महंगाई हो गई है, कर्जा हो गया, IMF के पास जा रहे हैं। मैं तो इनकी जुर्रत पे हैरान हूँ कि ये टेलीविजन पे आते हैं और हमें भाषण देते हैं। हुकूमत कराची की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कराची की तरक्की और मसाइल हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत को भी कराची के मामलात में साथ लेकर चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त अहम मामला है वो ये है कि NFC अवार्ड में हमने एडजस्टमेंट करनी है। चारों सूबों ने NFC अवार्ड में सूबे जो हैं वो अपना हिस्सा कम करेंगे और ये हिस्सा फाटा को जाएगा 3%, जिसके बाद एक बहुत बड़ा फाटा का ऊपर जो एक मेगा उनका जो प्रोग्राम है, एक डेवलपमेंट प्लान, फाटा प्लान जो है वो सामने लाना है, जिसके लिए जो पैसे चाहिए। सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले तो हदायत की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और असद उमर साहब को कि फौरी तौर के ऊपर NFC अवार्ड का
जो इजरा है या उसकी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए सूबों को जो है उसका जो अमल है उसको तेज़ किया जाए और NFC अवार्ड जो है उसको रिव्यू किया जाए। और एक उसका अहम मकसद ये है कि फाटा के लिए जो फंड्स हैं वो जनरेट हो सके। कराची के जो मामलात हैं उनको हल करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक अहम एजेंडा है। और स्ट्रेंथनिंग द फेडरेशन को जब हम बात करते हैं तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इकोनॉमिक विजन भी है उसमें बलूचिस्तान और कराची ये दो आप समझिए कि हदफ है हमारा। हम ये समझते हैं कि ये दो जो इलाके हैं इनका ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए। वफाकी हुकूमत ने नई असलहा लाइसेंस पॉलिसी बनाने का फैसला भी कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि असलहा लाइसेंस से मुतालिक वज़ारत कानून सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन वापस लेगी। पिछली हुकूमत ने जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ ऐसा हुआ था कि जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं या जो प्रोहिबिटेड बोर के वेपन्स हैं उनको उन्होंने वो जो लाइसेंसेस थे वो ख़त्म कर दिए थे। इसके ऊपर रिट पटिशन्स हुई मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में। हाई कोर्ट ने जो ये फैसला था पिछली हुकूमत का उसको कालअदम करार दे दिया और कहा कि आप ये नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक सूबाई मामला है। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली गई। हमने आज ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट से ये अपील वापस ले ली जाए। जो असलहा से मुतल्लिक जो कवानीन है या असला लाइसेंस से मुतल्लिक जो मामलात हैं ये 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई मामला है और सूबों ने ये फैसला करना है कि इसके ऊपर उनकी क्या पॉलिसी होगी।